अस्सलाम वालेकुम। कोई भी शख्स चाहे वो सरकारी मुलाजिम है, मर्द और औरत है, अगर वो वफ़ात पा जाता है तो उसके बच्चों का ये जेन्युइन राइट है, फंडामेंटल राइट है कि वो पेंशन वसूल कर सकें उस डिपार्टमेंट से जहाँ पे उसके वालिदैन, चाहे वालिद हैं या वालिदा, काम करते रहे हैं और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते रहे हैं। ये लॉज के अंदर लिखा हुआ है कि पेंशन मिलेगी। और ये किस शक्ल में मिलेगी बच्चों को? फैमिली पेंशन की शक्ल में। अगर एक आदमी फ़ौत हो जाता है यानी शोहर फ़ौत हो जाता है और उसकी बेवा ज़िंदा है तो बेवा को फैमिली पेंशन मिलेगी, और अगर दोनों फ़ौत हो चुके हैं तो बच्चों को आगे मिलेगी फैमिली पेंशन। और इसका क्राइटेरिया क्या है कि अगर लड़के हैं किसी भी वालिदैन के, तो लड़कों को 24 साल तक की एज तक पेंशन मिलेगी। 24 साल से अगर वो क्रॉस कर जाएंगे तो ये पेंशन मिलना बंद हो जाएगी, वो डिसएंटाइटल हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर बच्चियां हैं, डॉटर्स हैं, बेटियां हैं, तो उनको फैमिली पेंशन जो है महरूम वालिदैन की तब तक मिलेगी जब तक कि वो शादी नहीं कर लेती, या दूसरी जो क्राइटेरिया वो ये है कि जब तक कि वो एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम खुद एक्वायर नहीं कर लेती तब तक उनको पेंशन मिलती रहेगी बाय लॉ। ये उनका फंडामेंटल राइट है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट की तरफ जो कि एक लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ असूल वाजिया किए। एक औरत आती है सुप्रीम कोर्ट में और कहती है कि मेरे साथ इस तरह ज्यादती की गई है, और रिट फाइल करती है और क्या मौकफ रखती है कि जनाब मेरे वालिदैन सरकारी मुलाजिम थे, सिविल सर्वेंट्स थे, और दोनों वफात पा चुके हैं और मैं उनकी बेटी हूँ और मैं राइट रखती हूँ दोनों की फैमिली पेंशन को हासिल करने का और उसको इस्तेमाल करने का, क्योंकि मैं उनकी हकीकी बेटी हूँ। लेकिन अब हुआ क्या है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से उनके अकाउंटेंट जनरल पंजाब ने एक लेटर जारी कर दिया है क्लैरिफिकेशन के टाइटल से, और ये उसके अंदर मौकफ लिखा है कि अगर किसी औलाद को, किसी बच्चे या बच्ची को वालिदैन की दोनों पेंशन्स मिल रही हैं, यानी वालिद की तरफ से भी और वालिदा की तरफ से भी, तो वो एट अ टाइम सिर्फ एक पेंशन हासिल करने का राइट रखती है। वो एट अ टाइम दो पेंशन हासिल नहीं कर सकती। तो ये मेरे साथ सरासर ज्यादती है, ये मेरे हकूक पे डाका है। मैं दोनों पेंशन हासिल करने का हक रखती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने उस लेटर का मुलाजा किया, उस क्लैरिफिकेशन जो नोटिस आया था उसको चेक किया, उसके अंदर क्या बातें लिखी हैं और कुछ असूल वाजिया कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात जो की वो ये की कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास किसी किस्म का राइट तो है ही नहीं कि वो इंटरप्रिटेशन करे पंजाब के फैमिली पेंशन रूल्स को। उनके पास इंटरप्रिटेशन का ये कोई राइट नहीं, ना ही क्लैरिफिकेशन ऑर्डर देने का उनके पास कोई इख्तियार है। ये तो लेजिस्लेचर के पास है, ये तो कोर्ट्स के पास है कि वो इंटरप्रेट कैसे करें लॉ को। आप कौन होते हैं कि आप एक क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं और उसके अंदर ये लिख देते हैं कि अगर किसी औलाद को माँ और बाप की दोनों पेंशन्स मिल रही हैं तो ये वो हक नहीं रखते, वो एक ही रखते हैं। ये सरासर आपने फंडामेंटल हकूक की वायलेशन किया। और दूसरी बात, टेक्निकली भी लीगली भी आपके पास तो ये हक ही नहीं। आप तो अल्ट्रा वायर्स में जा रहे हैं, अपने हदूद से बाहर जा रहे हैं, आपके पास तो ये राइट ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस लेटर को इस तरह नलिफाई किया। उन्होंने कहा इस पे ऑब्जेक्शन हम रेज करते हैं, इसकी कानून के अंदर कोई वैल्यू नहीं। और दूसरी चीज, स्पेसिफिकली जो इस औरत को कहा गया था कि तुमने आज तक जो एक्स्ट्रा पेंशन वसूल कर लिया है, क्योंकि जी आप दोनों वालिदैन की वसूल कर रही थी पेंशन जो कि फौत हो चुके हैं, तो आपने आज तक की जो 19 लाख समथिंग एक्स्ट्रा पेंशन वसूल की है वो अब आप खजाने में हमारे वापस करें। अब ये देखें, सरासर ज्यादती है। एक खातून को पहले तो आपने क्लैरिफिकेशन नहीं की, आप इतने साल सोए क्यों रहे हैं? क्या ये आपको लॉ का पहले नहीं था पता? और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने वाजिया कर दिया कि आपके पास तो ये राइट ही नहीं कि आप इंटरप्रेट करें। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपनी वाजिया तफसील में जजमेंट में लिखा कि एक खातून, औरत, बेटी, वो दोनों पेंशन वसूल कर सकती है अपनी शादी तक, या वो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम जो वो खुद हासिल करे, कोई वो नौकरी हासिल कर ले अच्छी, तो फिर भी ये पेंशन रुक जाएगी। लेकिन उससे पहले पहले ये इस्तेमाल कर सकती है दोनों पेंशन्स को। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बेटे हैं तो बेटे भी 24 साल तक की उम्र तक वो हासिल कर सकते हैं पेंशन, या 24 साल से पहले अगर उनका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बन जाए तो फिर भी वो डिसएंटाइटल हो जाएंगे।
जो वकील साहब पेश हुए थे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस की तरफ से, पंजाब फाइनेंस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, उनका एक मौक़िफ़ ये भी था कि जनाब ये जो दो फैमिली पेंशन वसूल कर रही है ये खातून, इनमें से एक कंसीडर की जाएगी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। तो इसलिए चूंकि रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम एक बन जाएगी तो एक पेंशन ये हक रखेगी लेने का और एक छोड़ने का हक रखेगी। तो बात सुप्रीम कोर्ट ने वाजिया की कि चाहे 2 फैमिली पेंशन वसूल कर रही है एक बेटी, क्योंकि दोनों वालिदैन फोत हो गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक पेंशन रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगी और एक पेंशन का दर्जा अख्तियार करेगी। ये बात तो किसी फैमिली पेंशन रूल्स के अंदर लिखी ही नहीं हुई, ये आपकी अपनी जहनी इख्तिरा है। इंटरप्रेट करने का इख्तियारात हमारे पास हैं, लेजिस्लेचर के पास हैं, तो आप क्यों ये गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। और दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वालिदैन इस औरत के जब ज़िंदगी में पूरी मेहनत से ऑनेस्टली डिग्निटी के साथ और पूरी डिवोशन के साथ डिपार्टमेंट को अपनी ज़िंदगियां दे गए हैं, काम करते रहे हैं, और उनके जहनों के अंदर ये लॉ था कि जब हम फोत हो जाएंगे तो पेंशन जो है हमारे बच्चों को आगे मिलेगी, या हम में से कोई एक फोत हो जाएगा तो उसकी पेंशन मुझे मिलेगी। तो आप उनके साथ भी चीट कर रहे हैं, आप उनके फंडामेंटल राइट्स को छेड़ रहे हैं, आप आर्टिकल नंबर 25 की सरासर वायलेशन कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर वो मेहनत करते हैं सारी ज़िंदगी में तो उनकी पेंशन भी उनके बच्चों को मिलनी चाहिए। दोनों काम करते हैं तो दोनों की पेंशन बच्चों को जानी चाहिए, लीगल एयर्स को जानी चाहिए, शरीफ वारसान को जानी चाहिए अपने अपने हिस्से के मुताबिक। और इसकी कैटेगरीज जो आगे बयान की गई हैं कि क्या डिसएंटाइटलमेंट कॉज करेगी या कौन उसको अलाउ करेगी, ये फैमिली लॉज के अंदर लिखे गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्टिकल नंबर 9 के तहत राइट टू लाइफ, राइट टू लिवलीहुड, जिंदा रहने का हक, उनका ये भी आप हक छीन रहे हैं। आप उनको ये दोनों पेंशन लेने दें, क्योंकि फैमिली पेंशन रूल्स एंड लॉज के अंडर दोनों पेंशन्स को तफरीक नहीं की गई, उनको कलेक्टिवली एक साथ फैमिली पेंशन का टाइटल दिया गया है, दर्जा दिया गया, और बच्चे या शरई वारसान उसको इस्तेमाल करने का, चाहे एक पेंशन या दोनों, वो हक रखते हैं कि चाहे दोनों आ जाएं वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास उनसे ये छीनने का हक किसी किस्म का मौजूद नहीं है। थैंक यू वेरी मच।